को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शौहर का झगड़ा कैसे ख़त्म होगा। शौहर औरत को अपने हाल पर छोड़ दे, अल्लाह पर भरोसा करे। इसको मैं अपनी तरह बना नहीं सकता, अगर अपनी तरह बनाऊंगा रिश्ता टूट जाएगा, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बीवी अपनी सास को माँ समझे, सास ना समझे, उसी दिन बहू का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। सास अपनी बहू को बेटी समझे, बहू ना समझे, सास का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ननद अपनी भौजाई को भौजाई ना समझे, अपनी बहन समझे, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। झगड़े से क्या नुकसान होता है मैं आपको बता रहा हूँ। उम्र घट जाती है, रोज़ी घट जाती है, आदमी की सेहत बर्बाद हो जाती है, आदमी बीमार पड़ जाता है। झगड़ा जिस दिन ख़त्म हुआ उसी दिन टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। सेहत भी बढ़ जाती है, रोज़ी भी बढ़ जाती है, उम्र भी बढ़ जाती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें भारी मजमा है। बहुत सारे लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। ये बारसोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लोकल ट्रेन है जो कटिहार पहुँचती है, बहुत देर से पहुँचती है। और यहाँ पर सुपर ट्रेन है जो 1 घंटे में 1.5 घंटे में कटिहार पहुँच जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा रुकती नहीं है। बारसोई से खुलती है, कटिहार में रुकती है। और जो लोकल ट्रेन है कदम कदम पर रुकती है, वो देर से पहुंचती है। अगर घर में झगड़ा होगा तो आदमी की मिसाल लोकल ट्रेन की तरह है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा, वक्त पर मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल से दूर रहेगा, सेहत भी चली जाएगी, रोजी से बरकत भी चली जाएगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप अपने घर के झगड़ा को खत्म करके दिखाइए। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। इंशाल्लाह झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। हाथ उठा दीजिए। अपने से झगड़ा करेंगे, दूसरे से सुलह करेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह अपने से झगड़ा करेंगे, दूसरे से सुलह करेंगे। देखिए, अपने से भी सुलह करेंगे, दूसरे से भी सुलह करेंगे। घर से झगड़ा ख़त्म होगा तो बाहर का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा, और घर से अगर झगड़ा शुरू हुआ बाहर तक झगड़ा बाकी रहेगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इसी पर ख़त्म हो रहा। पहली रात है, आज दुल्हन आई है ससुराल, शौहर को प्राइवेट में बिठा करके कहती है, देखो भाई से मेल मोहब्बत रखना, झगड़ा मत करना। कहा तुमको हमसे मतलब है कि हमारे भाई से मतलब है? तुमको हमसे मतलब है कि हमारे गार्जियन से, अपने ख़ानदान से मतलब है? हमसे मतलब रखो, हमारे भाई से मतलब मत रखो। तो बीवी ज़्यादा दीनदार थी, उसने समझाया, तुम अपने भाई से जब मेल मोहब्बत रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत रखेगी। अगर तुम आपस में झगड़ा करोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। इतनी मोहब्बत से आप लोगों ने सुना कि इतनी जल्दी पैगाम निकल गया। तीसरा पैगाम आ रहा है, बहुत मोहब्बत से सुनेंगे, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फिर बहुत लोग डिस ब्रेक मारे हैं, समझ में आ गया कि सो करके सुनने के लिए कहा है। सो करके हाथ नहीं उठाना है, जाग करके सुनना है। तीसरा पैगाम आ रहा तेजी के साथ, माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको दिल से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए। खैर यहाँ भी, और शादी के बाद ससुराल वाले को देंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, शादी से पहले शादी के बाद माँ बाप को कमा करके देना है। ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत कीजिए, आपको क्या मिलेगी? 5 चीज़ें मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ जलसे में, और उसके बाद आप देखिएगा
अल्लाह ताला कैसे आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। ध्यान से सुनिएगा इसको, अल्लाह ताला कैसे आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। माँ बाप पर आप मेहरबान होंगे, अल्लाह 5 चीज़ें आपको अता करेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चीज़ें अल्लाह आपको अता करेगा। और उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो 5 चीज़ें अगर आपको मिल गई तो उसके बाद किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला इतना बड़ा मेहरबान होगा। मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप की खिदमत पर क्या मिलता है, 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मेरी दाढ़ी में मोती लटका हुआ है, मेरी दाढ़ी में मोती लटका हुआ है। दाढ़ी में मोती है, मोती कितना कीमती अंदाज़ा कीजिएगा, सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। मोती लटका हुआ है, ख्वाब देखा। किसी आलिम से पूछा कि हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि रात में मोती लटकी हुई है। क्या तुम माँ बाप की खिदमत करते हो, उसी का सिला मिला है कि अल्लाह ताला ने दाढ़ी को मोती से जड़ दिया है। दूसरी मिसाल ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में निज़ामुद्दीन को आपने देखा है। निज़ामुद्दीन में ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे कि हुजूर बारिश नहीं हो रही। कहा 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिंबर पर खड़े हुए कपड़ा निकाला, कपड़े को हाथ में लिया, दुआ किया। बादल नहीं था, जैसे ही हाथ उठाया बादल आ गया, हाथ जैसे ही गिराया बारिश हो गई। लोगों ने कहा हुजूर ये कमाल दुआ का है या कपड़े का है? कहा एक कपड़े का कमाल है। कहा कि कपड़े का कमाल कैसे है? कहा वो मेरी माँ का दुपट्टा था, मैंने उसका वास्ता दे करके दुआ किया। मेरी माँ को किसी ने नहीं देखा, किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, और मेरी माँ ने किसी गैर मर्द को नहीं देखा, गैर मर्द ने मेरी माँ को नहीं देखा। मैंने उस माँ का वास्ता दिया अल्लाह को, मेरे परवरदिगार बारिश दे दे। मैंने हाथ उठाया, बादल आया, मैंने हाथ गिराया, बारिश हो गई। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बेटा है, पीठ पर बिठा करके अपनी माँ को हज करा रहा है। 1 हज नहीं 7 हज कराया। ख्याल हुआ कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। आलिम को गया पूछने के लिए, हुजूर बताइए मैंने अपनी माँ को पीठ पर बिठा करके 7 बार हज कराया है, माँ का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? करे बेवकूफ़, तुम्हें क्या मालूम, तुम जब छोटा थे, सर्दी की रात थी, ठंडी का ज़माना था, तुम्हारी माँ तुमको अपने साथ लेकर के सो रही थी, तुमने पखाना भी किया, तुमने पेशाब भी किया। तुम्हारी माँ गरीब थी, रात में उठ करके बिस्तर को धोया, दूसरा बिस्तर नहीं था, कच्चे में तुम्हारी माँ सो गई, तुमको अपने पेट पर सोलाया। अभी तो उस 1 रात का हक अदा नहीं हुआ, तुम जिंदगी भर का हक कैसे अदा कर सकते हो? 3 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रात में इंतकाल कर गया, सुबह को लाश में चूटी पड़ रही है। लोगों ने कहा अजीब बात है भाई, लाश में चूटी पड़ रही है। तो पूछा गया कि मामला क्या है? कहा इसने अपनी माँ को बेयारो मददगार छोड़ दिया था, इसकी माँ बीमार होकर के अकेली मर गई, उसी की सज़ा अल्लाह ने मौत से पहले दिखाई। रात में इंतकाल किया और चूटी उसे खोद करके उसकी लाश को खाना शुरू कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला। माँ का नाफरमान को मौत से पहले ही अल्लाह सज़ा का मुंह दिखाता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक आदमी मर रहा, आंख बाहर हो रही है और चिल्ला रहा है, चेहरा नीला पड़ रहा है। बाप से पूछा गया कि मामला क्या है? कहा ये अपनी बीवी को खुश करने के लिए माँ को मारा करता था, ये उसी की सज़ा है। आज मर रहा है तो इतनी सख्ती के साथ मर रहा है कि आंख बाहर निकल गई है, चिल्ला रहा है, चेहरा नीला पड़ गया है। बीवी को खुश करने के लिए माँ के नाफरमान को अल्लाह मौत के सख्ती से दो चार करके मौत से पहले सजा दे रहा है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बीवी आ नहीं रही है, शौहर पूछता क्यों नहीं आना चाहती हो? कहा तुम्हारी माँ की वजह से नहीं आऊँगी, जब तुम्हारी माँ रास्ते से हट जाएगी तुम उसको मार दोगे, जान से ख़त्म कर दोगे, उसके बाद मैं आऊँगी। कहा कि तुम्हारी शर्त मंजूर है। गन्ने के खेत में ले गया बहाने से माँ को, अब उस पर हमला करेगा कि ज़मीन में पैर उसका धंसना शुरू हो गया। धंसते धंसते यहाँ तक के सारी बस्ती के लोग जमा हो गए, उसको निकालने की कोशिश किया, नहीं निकाल पाए। माँ के नाफरमान को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सज़ा दी, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ, कफन और कंधा तक नसीब नहीं हुआ। आपको माँ की खिदमत पर क्या मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था सबुकतगी। ये गुलाम था। गुलाम बादशाह कैसे बना? माँ पर मेहरबान हुआ था,
अल्लाह ने बादशाहत दे दी। कैसे? शिकार करने के लिए गया था, शिकार कर रहा था हिरन का, हिरन तो भाग गया, उसका बच्चा पीछे रह गया, बच्चे को इसने पकड़ लिया। माँ ने जब देखा कि मेरे बच्चे को इसने पकड़ लिया है, वो दौड़ करके आई, फरियाद करने लगी, आंख से आंसू उसके जारी थे। माँ पर रहम किया इसने, अल्लाह इस पर मेहरबान हुआ, जो गुलाम था अल्लाह ने उसको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। माँ की खिदमत कीजिए, जो चीज़ आपको अता नहीं हुई अल्लाह वो अता करेगा। आप गुलाम हैं, नौकर हैं, घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह बादशाह और मालदार बना देगा। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। शिकारी है, शिकार पर तीर चलाता है, जाल फेंकता है, एक हिरन उसमें फंस गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा ये हिरनी मुझसे कह रही है कि इसका बच्चा दूध के इंतज़ार में है, इसको इजाज़त दी जाए, ये दूध पिला करके वापस आ जाएगी। शिकारी कहता मैं इसको वापस जाने नहीं दूंगा, ये मेरा शिकार है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं रसूल हूँ, मेरी ज़बान पक्की है, मैं यही रहूँगा। 10 मिनट में ये माँ जाएगी, बच्चे को दूध पिला करके आ जाएगी, इसको जाने दो। वो शिकारी कहता अच्छा नहीं होगा, अगर ये वापस नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह के बंदे मैं ज़मानत देता हूँ, मैं ज़बान देता हूँ, इसको जाने दो। जब वो हिरनी चली गई, 10 मिनट के बाद वापस आ गई। अब क्या है, वो शिकारी देखता ही रह गया, जो काफिर था वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप माँ पर मेहरबान होने वाले को, वो भी जानवर की माँ पर मेहरबान होने वाले को, जो काफिर था, दुश्मन था, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। माँ पर मेहरबान होने वाले को अल्लाह मुसलमान बना देता है, माँ पर मेहरबान होने वाले को अल्लाह बादशाह बना देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम माँ पर मेहरबान हो जाओ, तुम्हारी रोज़ी बढ़ जाएगी। तुम माँ पर मेहरबान हो जाओ, तुम्हारी सेहत बढ़ जाएगी। तुम माँ पर मेहरबान हो जाओ, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।